ये जो घास आप देख रहे हैं ये हर किसी गमले में अपने आप ही उग जाती है और हम इसे उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इसको फेंकना नहीं है, इसका क्या यूज़ करना है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये घास अगर हम अपने पौधों में ऐसे ही लगे रहने देते हैं तो क्या होता है कि ये घास बहुत तेज़ी से जो हम अपने प्लांट को खाद देते हैं उसे बहुत ही तेज़ी से सक करती है, मतलब उसको खाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए जो खाद देते हैं वो ग्रोथ हमारे प्लांट को ना मिलके इन घास फूस को मिल जाती है और ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इनसे अपने प्लांट को बहुत ही अच्छी खाद बना के दे सकते हैं और हमारे प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। फ्री की चीज़ है और आखिर उखाड़ के फेंक देते हैं। तो फेंकने की बजाय आज मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से हम अपने प्लांट की केयर में और उसकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। तो मैं दो तरीके से आपको बताऊंगी, आप जो भी आपको सही लगता है आप उस तरीके से इसे अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिसमें नंबर 1 आता है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे आता है फॉस्फोरस और तीसरे नंबर पे आता है पोटैश। तो नाइट्रोजन के लिए हम मोस्टली अपने प्लांट्स को जो खाद देते हैं वो होता है या तो गोबर की खाद या तो वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट। तो ये सब तरीके हैं अपने प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इस घास में भी बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से फास्ट तरीके से होती है। तो अब बात करते हैं कि इसे अपने प्लांट पे यूज़ कैसे करना है। तो क्या होता है, जब हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो गुड़ाई करने के साथ साथ हम ये घास वगैरह भी अपने प्लांट से हटा देते हैं। तो इसको हटाने के बाद हमें फेंकना नहीं है, पहले तो इनको किसी खुरपी की मदद से गहराई तक हमें निकालना होगा। खुरपी की मदद से इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप हाथ से उखाड़ेंगे तो जो ऊपर की लेयर है बस वही निकलेगी, अंदर की जो जड़ होती है वो नहीं निकलेगी। और अगर जड़ बची रह जाएगी तो ये घास फिर से निकल आएगी। तो आपके जिस प्लांट में भी या फिर जहाँ भी आपने क्यारी वगैरह बना रखी है वहाँ अगर इस तरीके से एक्स्ट्रा घास निकल जाती है तो आपको उन सभी को उखाड़ के और कलेक्ट कर लेना है। इसमें मौजूद जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है और हमें इसे ख़रीदना भी नहीं है कहीं से। ये ऐसे ही हर किसी प्लांट की मिट्टी में उग जाती है अपने आप ही। तो फ्री की खाद है, अच्छी खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, तो इसको वेस्ट क्यों जाने दें। और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, तो इसीलिए मैं हर 15 दिन में अपने हर प्लांट की गुड़ाई करती हूँ और गुड़ाई करने के बाद जो भी घास मुझे मिलती है मैं उसका यूज़ करती रहती हूँ। तो अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने अपनी सारी घास को इकट्ठा कर लिया है और इकट्ठा करके अब मैं इसे थोड़ी देर धूप में ऐसे ही पड़े रहने दूंगी। और रफली मैं इनको हाथों से थोड़ा सा तोड़ ले रही हूँ ताकि ये मुझे फैलाने में थोड़ी सी हेल्प हो। तो मैं क्या करने वाली हूँ, जो इसका पहला यूज़ है वो है हम इसको एज अ मल्चिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग मतलब जैसे इस समय बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो हमारे प्लांट की मिट्टी बहुत तेज़ी से सूख जाती है, जो जड़ें होती हैं वो भी सूखना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे में खासकर जैसे जो रोज़ के प्लांट हुए या फिर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारे परमानेंट प्लांट्स भी हैं, क्योंकि जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो कोई भी प्लांट हो प्रॉब्लम तो सभी प्लांट्स को होने लगती है। तो हमें क्या करना है, उनकी ऊपरी लेयर पे इन घास को चारों तरफ से बिछा देना है। बिछाने से क्या होगा कि एक तो जो तेज़ धूप पड़ती है वो डायरेक्ट हमारे प्लांट की रूट पे नहीं पड़ेगी, है ना। और जब हम प्लांट को पानी देंगे और ये खाद धीरे धीरे डिकम्पोज्ड होगी तो जो इसका नाइट्रोजन है वो हमारे प्लांट को भी मिलता रहेगा। नाइट्रोजन पहले जड़ों में जाएगा और जड़ों से वो हमारे पूरे प्लांट को मिलेगा। और जब भी आपको खाद देनी हो आप इन घास को वापस बाहर निकालिए और प्लांट को आपको जो जो खाद देनी है खाद दे के मिट्टी से ढक के और वापस से आप इस घास की मल्चिंग कर दीजिए। इससे हमारे प्लांट प्रोटेक्ट भी रहेंगे और हमारी जो घास है जिसको हम फेंक देते हैं बिना किसी पर्पस के, उससे हमारे प्लांट को नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा और वो भी 100% ऑर्गेनिक।
दूसरे तरीके में क्या करेंगे, घास की जड़ों को काट देंगे और घास के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, जितने बारीक आप कर सकें। बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, आगे बात कर लेते हैं इसके यूज़ की। तो इसमें हम मल्चिंग नहीं करेंगे, हम अपने उन प्लांट्स में जो मोस्टली लीव ही ग्रो करते हैं, तो उनमें क्या करना है, मिट्टी में गुड़ाई कर देनी है। और गुड़ाई करने के बाद ये जो घास के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, इन छोटे छोटे टुकड़ों को इन्हीं मिट्टी के ऊपर डाल देना है और वापस से मिट्टी में ही इसे मिक्स कर देना है। आप चाहें तो इसको ढक भी सकते हैं मिट्टी से, और अगर आप चाहें तो खाली मिट्टी में इसको मिक्स कर दें और उसके बाद इसमें पानी दे दें। अब जैसे जैसे ये डिकम्पोज्ड होगा, हमारे प्लांट को नाइट्रोजन मिलता रहेगा। इसमें प्लांट्स की रूट नहीं होनी चाहिए, अगर रूट होंगी तो क्या होगा, फिर से घास में जो रूट है वो मिट्टी में दबेगी, हम पानी देंगे, फिर घास अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देगी। इसलिए घास की जो जड़ होती है उसको ज़रूर काट दें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, पर हमें नहीं पता होता है, हम उसे फेंक देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये तो वेस्ट है। आप चाहें तो इसको कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हैं। तो आज के बाद घास को उखाड़ के फेंकना नहीं है, उसका यूज़ करना है एज अ फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स के लिए। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।